सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। होली तो बहुत अच्छा से बीत गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग का एग्जाम भी होने वाला है। तो आज पढ़ेंगे दलित असीमता विमर्श। दलित असीमता विमर्श के अर्थ, उसके स्वरूप, पूरा दलित विमर्श मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। दलित शब्द अर्थ, विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार दलित शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं। मतलब दलित होता क्या है, किसको कहते हैं, वो अर्थ बहुत सारे शब्दकोशों में समझाया गया। हम उनको पहले देखेंगे, पहले उसका अर्थ फिर उसका स्वरूप देखेंगे। ठीक है। नालंदा विशाल शब्दकोश, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो शब्दकोश हैं उसमें क्या बोला गया, इसका अर्थ मसला हुआ, रौंदा या कुचला हुआ। ठीक है। नष्ट किया हुआ, समाज का वह वर्ग जो सबसे नीचे माना गया हो अथवा दुखी हो और जिसे उच्च वर्ग के लोग उठने ना देते हो। राजपाल, ये हो गया नालंदा विशाल शब्दकोश के अनुसार। ठीक है। अब देखेंगे राजपाल हिंदी शब्दकोश के में। ठीक है, क्या बोला गया, राजपाल हिंदी शब्दकोश में क्या बोला गया। ठीक है। कुचला हुआ, दबाया हुआ, नष्ट किया हुआ हिंदी संस्कृत कोश में। ठीक है, नष्ट किया हुआ ये हो गया राजपाल कोश में। हिंदी संस्कृत कोश में क्या बोला गया, खंडित, चूर्णित, मर्दित, अस्पृश्य, अंत्यज, अपीड़ित, नाशित, ध्वंसित। ठीक है। हरिजन, ये सब किसमें बोला गया, हिंदी संस्कृत कोश में। संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में क्या बोला गया, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, खंडित, विनिष्ट किया हुआ। विभिन्न विद्वानों द्वारा दलित शब्द की व्याख्या। अब हम लोग विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विद्वान जो है उन लोग क्या बोला है दलित शब्द की, क्या व्याख्या की है वो सुनेंगे। ठीक है। दलित शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। साहित्य में दलित शब्द की अनेक व्याख्याएं हो रही है और विशेष अर्थ भी प्राप्त हो रहा है। आप पढ़े होंगे मुर्दहिया, फिर जूठन, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है दलित शब्द, दलित का जो व्याख्या है बहुत अच्छा से दिया गया है। तो वहां से पढ़ के हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। डॉक्टर नरसिंह दास वनकर ने क्या बोला है। ठीक है। यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसे स्वाभिमान, सम्मान और चेतना से जर्जित रखा गया है। ठीक है। डॉक्टर बलवंत साधु जादव क्या बोलते हैं, किसी जाति या व्यक्ति का कुचला हुआ अधिकार रहित मूक जीवन, समाज में जो कुचले हुए हैं वे दलित हैं। मूक जीवन मतलब वो जानते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता है, उसे सहना पड़ रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है रचना, उसमें बहुत अच्छा से दिया गया, जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मारदत, हतोत्साहित, वंचित। दलित शब्द की परिभाषा एवं स्वरूप, इधर अर्थ देख लिए, अब परिभाषा और स्वरूप देखेंगे। ठीक है। डॉक्टर बलवंत साधु जाधव के अनुसार जिसे पैरों तले कुचलकर नीरस और निर्जीव बनाया जाता है, यह अंततोगत्वा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से लूला लंगड़ा होकर अपने मालिक की दया पर पलता है। यह सामाजिक जीव या व्यक्ति ही दलित है। जो व्यक्ति मतलब धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसे कोई इज्जत नहीं मिला है, लेकिन वो मालिक के घर इसलिए काम करता है क्योंकि उसका पेट पलता है, उससे कुछ बोल नहीं सकता है, मालिक के हर शोषण को सहन करता है। यही बोल उसका परिभाषा ओम प्रकाश यहाँ डॉक्टर बलवंत साधु जाधव ने कहा है। ठीक है। डॉक्टर नरसिंह दास वनकर ने क्या बोला है, सच्चे अर्थों में तो दलित वही लोग हैं जो पिछड़ी जाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। वो पिछड़ी जाति के तो हैं ही, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। केवल वही दलित हैं। दलित के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो पाएंगे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही दलितों को पशु से भी घृणित दृष्टि से देखा गया है। इस समाज का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था ना प्राचीन काल में, वो सबसे मतलब दलित लोगों को शोषण करने में वो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाया। जिसमें देखिए वर्ण व्यवस्था में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। जाति व्यवस्था का आरंभ यहाँ से ही शुरू हो जाता है। शूद्र को सबसे निम्न दर्जे का माना गया और अन्य 3 वर्गों की सेवा का कार्यभार सौंपकर उसे दास कहा गया। अन्य वर्गों द्वारा इनका शोषण आरंभ होने पर स्थिति और भी गंभीर हो गई। जाति, रंग, अस्पृश्यता, छूत और कार्य व्यवस्था आदि की दृष्टि से दलित को हीन भाव से देखा गया। मध्यकाल में इन शूद्रों को अस्पृश्य कहा जाने लगा और कालांतर में इन्हें पराधीनता, परवशता, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नता तथा अमानवीय शोषण का शिकार बना दिया गया। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि स्थितियों में इनकी हालत अति दयनीय बन गई। समाज में सबसे नीची स्थिति होने के कारण इन्हें दलित कहा जाने लगा। इस विषय में डॉक्टर कुसुम अदुलाल का मत देखिए। डॉक्टर कुसुम अदुलाल ने क्या बोला है वो देखेंगे। ठीक है।
वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, वेदांत ग्रंथों, स्मृतियों आदि धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें बलात् अपमानित करने, शूद्र बनाने, हतोत्साहित करने और दुर्बल बनाने का प्रयास किया गया। मनुस्मृति में कहा गया है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। स्वयं ब्रह्मा ने सामाजिक व्यवस्था के लिए 4 वर्ण, इसके अनुसार कि ब्रह्मा ने ही 4 वर्ण बनाए, ठीक है, बनाए गए हैं। इन वर्णों को क्रमशः मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पांव से शूद्र। इसमें मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा जो भगवान है उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र मतलब का जन्म हुआ है। इनके कार्यों की व्यवस्था भी इनकी जाति के आधार पर की गई है। वेद पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान यज्ञ कराना, दान देना और लेना आदि कर्मों को ब्राह्मण के लिए बनाया गया है। पूजा की रक्षा करना, दान देना, रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों के लिए बनाया गया है। पशुओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना इत्यादि कर्मों को वैश्यों के लिए बनाया गया है। इन तीन वर्गों की सेवा का कार्यभार शूद्रों को सौंप दिया गया। वाह भाई वाह। 3 लोग वो लोग काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उनकी ये सेवा केवल करेंगे और उनसे जो धन मिलेगा उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा ने सामाजिक व्यवस्था निर्धारित कर शूद्रों को निचले पायदान पर धकेला। ये बहुत अच्छी एक सोची समझी, क्या बोल सकते हैं, उस जमाने के चाल है जिसमें आज भी दलित लोग पिसते जा रहे हैं। आज भी आजादी के इतने साल भी ऐसे ही चल रहा है। रामायण व महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी दलितों की दयनीय स्थिति, सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। हिंदू समाज में दलित को पूजा पाठ करने, शिक्षा ग्रहण करने आदि की मनाही थी। यदि कोई शूद्र ऐसा प्रयत्न करे तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा ना देने पर एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा के रूप में कटवा लेना। आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें एकलव्य जो था, गुरु द्रोणाचार्य, उसको शूद्र छोटी जाति कह के उन्हें मतलब अपने शिष्य बढ़ाने से स्वीकार नहीं किया, अपना शिष्य नहीं बनाया, तो उन्होंने छिप के सारे धनुर्विद्या धारण किया बहुत अच्छा से। लेकिन जब उन्होंने बोला कि हम आपके शिष्य हैं, हम आप ही से ग्रहण किए, तो बोला आप गुरु दक्षिणा में कुछ लेना चाहते हैं, तो बोला ठीक है ले लीजिए, क्या चाहते हो। तो उसका अंगूठा कटवा लिया कि अंगूठा जब नहीं रहेगा ना तो कोई धनुर्धारी नहीं बन सकता अंगूठा के बिना। तो आप सोचिए, जब शिक्षा ग्रहण कर लिया तो उस पर भी वो लोग पाबंदी लगाया। वही बताया गया शूद्रों के साथ धोखे और उनको आगे बढ़ने से रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार तुलसीदास रामचरितमानस में कहा है कि साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन बोलता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। शील और गुण से हीन भी वह पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण होते हुए भी शूद्र पूजनीय नहीं है। बताइए, साक्षात मस्के का मत है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे। भारत की परंपरागत वर्ण व्यवस्था के कारण लंबे समय से दलित असमान का पात्र बना रहा है। चाहे कितना भी वह सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, कार्य कुशल हो, दलित समाज हमेशा अन्याय, अत्याचार और अमानवीयता का शिकार था। इनको समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। स्वर्ण लोग उनके शरीर को छूने में भी अपमान समझते हैं। समाज अस्पृश्यता, जाति भेद, संकीर्ण विचारों का अड्डा बन चुका था। स्वाधीनता के बाद भी भारत में अस्पृश्यता की भावना जोरों पर है। आज भी भारतीय समाज में भेदभाव व अछूत भावना ज्यों की त्यों है। हिंदू समाज में तो स्वतंत्र हो गया, परंतु अपनी मानसिकता को ना बदल सका और दलितों को सम्मान व समानता का हक ना दे सका। 1927 में जो भीमराव अम्बेडकर आंदोलन किए थे उसमें तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार दलितों को तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। और लोग जो उच्च जाति के लोग थे वो लोग नहाते थे, सारा काम करते थे, कपड़ा वगैरह सब साफ करते थे तालाब में, लेकिन दलित लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं देता था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में खुद ही पढ़े होंगे कि किस प्रकार उनको पानी पीने के लिए ऊपर से पानी गिराया जाता था गिलास से और नीचे हाथ छान के पीते थे। चला गया मुंह में तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही। और उनको सारा काम स्कूल में सारा साफ सफाई करवा देते और स्कूल में अंदर बैठ के पढ़ने तक की मनाही थी। जो देखिए वहां इतने बड़े नेता, इतने बड़े वकील लोग होके भी भीमराव अम्बेडकर इतने बड़े महान आदमी बन गए, लेकिन फिर भी समाज उस समय नहीं सुधरा था। पढ़ेंगे। डॉक्टर कुसुम अदुलाल लिखती है, फिर से लिखती है, ठीक है। धर्म ग्रंथों में शूद्रों का अस्पृश्यों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, आज के वैज्ञानिक युग में भी भारतीय समाज पर उसका पूरा प्रभाव है। ये लोग समाज का निम्न कार्य करके दूसरे वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं और उसके बदले में इन्हें मिलती है घृणा, उपेक्षा, लताड़। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में दलित चिंतकों ने सर्वप्रथम जाति अस्पृश्यता, समानता इत्यादि वैचारिक स्तरों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले ने परंपरा से चली आ रही इस व्यवस्था का विरोध किया और दलितों के सम्मान और समानता के लिए आवाज उठाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित जाति के मन में चेतना जगाई। उन्हें यह एहसास दिलाने का प्रयास किया गया कि आप भी पढ़े हो, आप इनके कोई नौकर नहीं हो, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो, इनके कोई शोषण के अंदर रह के
जी नहीं सकते, एक शोषण का विरोध भी कर सकते हो आप, कुछ नहीं होगा। ऐसा उन्होंने उसके अंदर एक चेतना जगाई। अजमेर सिंह काजल के अनुसार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अछूत नेताओं ने उच्च जाति के हिंदुओं के मुकाबले अपनी पृथक असीमता गढ़ी। इन नेताओं ने सर्वप्रथम यह आवाज उठाई कि अछूत जाति भी मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों की तरह अलग धर्म और संस्कृति रखने वाली अलग कौम है। जब सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में, तो भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें अपना लिया। बोला कि जब हमें अलग कौम बनाया जा रहा है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, क्यों हम हिंदुओं मुस्लिमों के बीच में मतलब पीसते रहे। तो महात्मा गांधी ने बोला नहीं, इससे क्या होगा, हमारी जो समाज की है वो टूट जाएगा। बहुत बड़ा ये फिर अरावदा जेल में ही गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता के नाम दिया गया। ठीक है, इस लड़ाई का आरंभ अम्बेडकर ने 2 सत्याग्रह चलाकर किया, एक महाड़ का जल सत्याग्रह और दूसरा नासिक का धर्म सत्याग्रह। कोलाबा जनपद के महाड़ कस्बे में चावदार नामक एक सार्वजनिक तालाब था, लेकिन अछूतों को उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमने पहले बता दिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्च 1927 को एक विशाल एवं प्रथम दलित सम्मेलन किया। इस सामाजिक आंदोलन ने दलित मुक्ति के लिए एक नए इतिहास की आधारशिला रखी। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने तालाब मार्च किया और तालाब का पानी पिया। किंतु इससे क्या हुआ ना, हिंदुओं में फिर से एक अलग बोलिए इतना ये करने लगे, किंतु यह समाचार फैलते ही दलितों ने तालाब को अपवित्र कर दिया। हिंदू में जब ये समाचार फैला तो सैकड़ों हिंदुओं ने सत्याग्रही अछूतों पर हमला बोल दिया, जो वहां गए पानी पिए थे उन लोगों पर हमला कर दिया और काफी हिंसक घटनाएं हुई। यह सामाजिक मानव अधिकार का प्रश्न था। इस सत्याग्रह को करके अम्बेडकर ने दलितों को उनकी सामाजिक हैसियत का बोध कराया था। इसी प्रकार 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर ने नासिक में काला राम मंदिर में दलितों के प्रवेश के अधिकार को लेकर कुछ किया। डॉक्टर अम्बेडकर का यह आंदोलन हिंदू निरंकुशता के खिलाफ था, क्योंकि दलित लोगों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की मनाही थी, वो प्रवेश नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो अम्बेडकर जी ने उनको भी तोड़ा। अम्बेडकर ने दलित समाज में चेतना जगाई कि मुक्ति के लिए आवश्यकता है शिक्षा, संघर्ष और संगठन की। अंततः इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप संविधान में दलितों के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व रंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने का प्रावधान है। हमारे संविधान में भी जो प्रावधान है वही बताया। अनुच्छेद 15 के 4 जो है और 16 के 4 में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दलितों ने इन प्रावधानों से आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमारी दादी मम्मी बोलती थी कि पहले जमाने में दलित लोग को जब शादी ब्याह होता था उच्च घर में, किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता था तो खिलाते थे, उसमें आके वो लोग जो पत्तल में थोड़ा थोड़ा भोजन बचता था। पहले तो इतना भोजन नहीं फेंकाता था ना, क्योंकि इतने होते नहीं थे अनाज, वो थोड़ा थोड़ा को झाड़ के अपना बर्तन में रख के ले जाते थे और उसको खाते थे। जूठन जो है ना, जूठन कहानी है या तो उपन्यास, उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया। आप लोग जूठन पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िएगा, बहुत इसमें समझ में आएगा किस प्रकार उस जमाने में होता था। अब तो नहीं होता है, लेकिन उस जमाने में होता था। मेरी दादी जब बोलती थी तो हम खुद सोच ऐसा भी होता था समाज में यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साक्षांत मस्के के अनुसार अशिक्षा के कारण दलित जागरूक नहीं थे, जिस कारण वे और दलित होते गए। शिक्षा के लिए मिले अधिकार ने इन्हें सचेत किया और ये अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उठकर खड़े हुए। स्वतंत्रता के पश्चात दलितों ने पढ़ लिखकर साहित्य के क्षेत्र में भी प्रवेश किया, जिससे दलितों को कुछ पढ़ने और अपने प्रति कुछ समझने का अवसर मिला। अध्ययन की सुविधा प्राप्त होने से दलितों को साहित्य रचना का अवसर भी प्राप्त हुआ। दलितों ने साहित्य में अपने पर हुए अत्याचारों का वर्णन तो किया, परंतु साथ में ही समाज में व्याप्त इस कुप्रथा के अंत और संघर्ष का बिगुल भी बजाया। साक्षांत मस्के के अनुसार हिंदी साहित्य के दलित लेखकों की रचनाएं चेतना से परिपूर्ण और दलित असीमता के लिए संघर्ष को दर्शाती है। इस प्रकार दलित साहित्य ने दलित असीमता की तलाश का कदम उठाकर इस वर्ग को जागृत किया। इन साहित्यकारों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बंधक और पीड़ित की स्थिति से बाहर आने का रास्ता दिखाया। साक्षांत मस्के के अनुसार असीमता की पहचान का अर्थ अपने आप को उसी स्थिति में बनाए रखकर संघर्ष करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जातीय जकड़नों से मुक्ति के पश्चात खुले में सांस लेना और सारे समाज के साथ समानता स्थापित करना है। धन्यवाद।